आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 515वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार ही हम दे रहे हैं। हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं 18 अप्रैल 2023 को। 18 अप्रैल को यहाँ पर जो तैयारियां दिख रही हैं, आप देख सकते हैं ग्रेनाइट यहाँ लग रहा है। ग्रेनाइट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। 19 मार्च को डीआरएम नागपुर आई थी, उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे। उनके निर्देशों का पालन 1 महीने के बाद किया जा रहा है। हम लगातार ही आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। काम बहुत विलंब से चल रहा है। 24 अप्रैल को रेलगाड़ी चलेगी या नहीं, इस बारे में कुछ यहाँ पर सज्जन बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि 24 अप्रैल का हल्ला है या 2024 का हल्ला है। वो सज्जन जिस तरीके से बात कर रहे थे वो हम ये लगा कि शायद 2024 की बात वे कर रहे थे। फिलहाल अभी स्टेशन पूरा तैयार नहीं है और 6 दिनों में तैयार होना मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है। अभी ग्रेनाइट लगेगा, कोच इंडिकेटर लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है। अगर आपको हम दिखाएं जिस तरीके से यहाँ पर यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था क्या होगी। पीने के पानी के लिए यहाँ आप देखिए, आज नल नहीं आ रहे हैं चूँकि टंकी एक ही है। टंकी की यहाँ पानी की क्या व्यवस्था की जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। जबलपुर में जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के अनुसार नैनपुर के किसी व्यक्ति के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई। हालांकि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को इस बारे में जो जानकारी मिली है वो पुख्ता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इस बारे में जो भी तहकीकात है अभी सतही तौर पर है। वो पिटीशन ये दायर की गई है कि जो नैरो गेज में रेलगाड़ियां चला करती थी उन रेलगाड़ियों को ही बहाल कर दिया जाए। नई ट्रेन जब देना हो दी जाए। बहुत उम्दा और करीने की बात कही गई है। जब नैरो गेज यहाँ पर चलती थी तो नागपुर से जबलपुर ट्रेन नंबर 58839 58839 11 बजे रात को यहाँ से आती थी, जो नागपुर से छिंदवाड़ा होकर सिवनी, सिवनी से नैनपुर और जबलपुर जाती थी। इसके अलावा 58849 58849 छिंदवाड़ा से नैनपुर चला करती थी, जो 8:30 बजे सुबह यहाँ आती थी। इसके अतिरिक्त 58851 58851 छिंदवाड़ा से नैनपुर 11 बजे दिन में यहाँ आती थी। एक और ट्रेन थी 58853 58853 छिंदवाड़ा से नैनपुर चला करती थी, जो 3:15 दोपहर में आती थी, 15:15 पर। इसके अलावा एक 58855 छिंदवाड़ा से नैनपुर, ये रेलगाड़ी अर्थात छिंदवाड़ा से नैनपुर अप साइड जाया करती थी। 58855 ये 19:41 अर्थात 7:41 शाम को यहाँ पहुँचती थी। इसी तरह ये हो गई आपकी 5 रेलगाड़ियाँ छिंदवाड़ा से नैनपुर की ओर जाया करती थी, और जो नैनपुर से छिंदवाड़ा की ओर आया करती थी वे भी 5 रेलगाड़ियां ही थी। 58840 जबलपुर नागपुर ये पैसेंजर चला करती थी। जबलपुर नागपुर पैसेंजर 5:05 सुबह आया करती थी। 58850 नैनपुर से छिंदवाड़ा 8:51 पर यहाँ सुबह आया करती थी। 58852 नैनपुर से छिंदवाड़ा 12:51 पर आती थी, और एक और नैनपुर छिंदवाड़ा 58854 ये 17:31 अर्थात 5:31 पर सिवनी पहुंचती थी। और इसके बाद एक और रेलगाड़ी जो रात में आती थी वो नैनपुर से छिंदवाड़ा 58856 ये 0:55 अर्थात रात को 12 बजे के बाद 1 बजे से 5 मिनट पहले 55 मिनट पर यहाँ पर पहुँचती थी। इस तरह 10 रेलगाड़ियाँ यहाँ चला करती थी। बात बिल्कुल सही मानी जा सकती है कि 10 रेलगाड़ियाँ यहाँ चलती थी, उन्हें ही बहाल कर दिया जाए। नई टाइमिंग्स जो हैं जब देना हो दी जाए, पर पुरानी रेलगाड़ियाँ चूँकि सब यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन और इसका ट्रैक का CRS हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब यहाँ पर रेलगाड़ी चलाने में क्या समस्या है, ये बात समझ से परे ही मानी जा सकती है।
तो हम आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आपका क्या कहना है। एक जानकारी आई है कि एक पिटीशन दायर हुई है जबलपुर में, हालांकि ये पुख्ता जानकारी नहीं है, जो 5 रेलगाड़ियां नैनपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से नैनपुर, कुल 10 रेलगाड़ियां चलती थी, उन्हें ही बहाल कर दिया जाए, नई रेलगाड़ी जब दी जाए तब दी जाए। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? भैया तो हवा चल रही है, गाड़ी आड़ी तो कुछ दिख नहीं रही, कभी 7 तारीख, कभी 8 तारीख, कभी 12 तारीख, कभी 20 तारीख। अब ये 24 तारीख की जो आ रही है बात, ऐसा लग रहा है कि सन 24 में चालू। यही बात अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बताई थी, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि 24 तारीख है या 2024 है। तो इस 8 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं रेलगाड़ी का, तो इसमें विलंब के लिए जवाबदेह आप किसे मानते हैं? अब रेल डिपार्टमेंट सब कंप्लीट हो गए तो रेल डिपार्टमेंट चालू करेगा ना। तो रेल विभाग अगर चालू नहीं कर रहा है तो रेल विभाग पर नियंत्रण के लिए अधिकारी अगर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो उन पे अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई तो होगा। अब ये तो सांसद ही है जो नहीं चाह रहा है। तो सांसद, बालाघाट के सांसद, मंडला के सांसद और छिंदवाड़ा के सांसद, क्योंकि 3 संसदीय क्षेत्रों से वो रेलगाड़ी चलनी है, तीनों ही दिलचस्पी नहीं ले रहे। बालाघाट में तो चल ही रही है, मंडला में चल ही रही है, अब सीनी और छिंदवाड़ा में भी चल रही है, नहीं चल रही है तो सीनी के बीच से सिवनी भर में नहीं चल रही है। आप क्या इस मामले में कहना चाहेंगे? वही बात बोलेंगे जो बाबा भाई ने बोले। क्या आपका क्या कहना है कि इस सब के पीछे, जैसा लोगों का कहना है, अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि रेलवे का काम करने वाले एक मजदूर का कहना था कि पलारी से 60 रुपए खर्च करके रोज आता है और 60 रुपए खर्च करके जाता है, जबकि अगर रेलगाड़ी से आएंगे तो 10 या 12 रुपए में आ जाएंगे। हमारे जिले के जनप्रतिनिधि जो है उनकी मतलब उनके लिए से ये हो रहा है, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं, जनता भी लापरवाह है। जनता लापरवाह कैसे? देखो, जनता ने आज तक आवाज नहीं उठाई, पत्रकार लोग बार आवाज उठा रहे हैं, कभी कोई 100, 200, 500 जनता आके जुलूस निकाल के यहाँ इस बात को रखी क्या नहीं रखी। और काम भी रेलवे ऐसा कर रही है, कभी उखाड़ती कभी तोड़ती है, इनको कर्मचारी को नहीं लगाती है, जनता को। जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी, प्रतिनिधि तो बैठा सो रहा है, जनता जब जाके चिल्लाएगी, जब कुछ करेगी तो कुछ होगा। जनता भी जिम्मेदार है अपने शहर की। जनता को आवाज उठाए। वैसे संघर्ष देखो, मंडला देखो, जनता ने पुतले जल हड़ताल कर दी, रेल बंद कर दी है, तो वहाँ काम दिख रहा है। अपने की जनता को सिवनी में संघर्ष समितियां हैं रेलवे। अरे समिति अपना काम कर रही, समिति में कितना आदमी आता है, 5-10 आदमी, 20 आदमी खड़ा हो जाता है। शहर का अगर 500-1000 आदमी जब खड़ा होगा तो उसका फर्क पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं देखता। सब लोग ये सोच रहे हैं, डिपार्टमेंट ये सोचता है कि भैया ये तो समिति, जनता को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। जनता को तकलीफ नहीं है ऐसा जो आपका कहना है? जनता को तकलीफ होती तो जनता यहाँ तमाशा करती नहीं। जनता को तकलीफ है, जनता ने आवाज उठाई है, बोली है, और उसके लिए संघर्ष भी हुआ। जैसे 4 लाइन के लिए हुआ, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि रेल के लिए भी वैसा संघर्ष होना चाहिए। जब हमारे जिले के लिए दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेलापन किया जा रहा है, तो बिल्कुल इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। आवाज कौन उठाएगा? हम ही लोग उठाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब हम 8 साल का समय बहुत छोटा समय का अंतराल नहीं होता है। हमें भी एक बड़े नेता की चाहिए, जरूरत है जो इस टीम को लीड करे। तो आपका कहना ये है क्या जितनी समितियां अभी संघर्ष कर रही हैं उसमें नेता कोई बड़ा नहीं है? वो समितियों का काम है कि वो जनता तक ये बात पहुंचाए कि भाई हमारे जिले के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द ट्रेन चालू होना चाहिए, जो सुविधाएं हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इतने बड़े जिले के जनता का मतलब ये है, जो समिति है वो जनता के बीच में जाके ये मसला को रखे और जनता को लाए। तो समिति के जनता के बीच में नहीं जा रही, जनता के बीच में नहीं जा रही समिति, जनता के बीच में समितियां नहीं जा रही। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भाई, इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे कि रेल नहीं चल पा रही है, महंगे बस यात्रा पर मजबूर है? मेरे परिवार के ही लोग आजू बाजू के क्षेत्रों से आते हैं, किसी को 100 रुपए पर डे का किराया लगता है, किसी को 80 रुपए का, किसी को 50 रुपए का। और ये ज्यादा दूर नहीं, 20-25 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र आते हैं ट्रेन वाले, वहां से लोग हमारे परिजन आते हैं, उनको डेली का ये किराया लगता है।
तो कहीं ना कहीं तो अखरता है ना, 500-400 रुपए की मजदूरी करते हैं जिसमें 100 रुपए 50 रुपए किराया ही लग जाता है, तो क्या घर ले जाएं और क्या कमाएं खाएं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। इस बात को जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि सियासी दल का जो नुमाइंदा है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा है, उनके जिलाध्यक्षों को अगर आप देख ले, नगर अध्यक्षों को देख ले, विलासता वाली गाड़ियों में वो घूमते हैं। अगर उन्हें सिवनी से भौमा जाना है तो उनके 2000 रुपए भी खर्च हो जाएंगे तो उन्हें उसमें कोई मलाल नहीं होगा, उन्हें इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा गरीब लोगों को, ये इनका कहना है। सांसद हो, विधायक हो, वे पहले एक समय था सांसद और विधायक पैदल घूमा करते थे, पर आज आप किसी भी सांसद, किसी भी विधायक के पास 22 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। 22 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? सब घूम रहा है, सांसद विधायक सब घूम रहा है। अब- आज 20-20 लाख 15-15 लाख की गाड़ी है उनके पास, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, जमीन में तो चल नहीं रहा है। बिल्कुल हकीकत बात है। विधायक हो या सांसद, आप उनकी गाड़ियां देख लें, इतनी विलासता वाली गाड़ियां हैं। गरीब गुरबे, अनुरोध है बिल्कुल सांसद महोदय से कि आप सिवनी के लिए सोचें, बहुत सोच लिए बालाघाट गोंदिया के लिए, अब सिवनी के लिए सोचना चाहिए उनको, वरना आने वाले चुनाव में मेरे को लगता है कि सिवनी की जनता उनको वो देखिए, वो अपने तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं वे तो पत्र लिख रहे हैं। जी नहीं, उन्होंने किया, सांसद महोदय का इतना आभार है कि उन्होंने जो सिवनी के लिए किया बहुत किया, फिर भी बाकी ये सब होने के बाद तो ट्रेन चालू होना चाहिए। तो ट्रेन चालू करने के लिए वो पत्र लिख रहे हैं, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए फिर जनता, सांसद का काम पत्र लिखना है, जनता आगे नहीं आएगी ना। सांसद का काम पत्र लिखना है। तो जिस बाकी के जिलों के सांसद क्या कर रहे हैं, वो पत्र नहीं लिखते, हाँ। वो काम करवाते हैं, वो अधिकारियों को पकड़ के काम करवाते हैं, पत्र नहीं लिखते। हम भी वही चाह रहे हैं कि सांसद महोदय काम करवाएं, ट्रेनों को चालू करवाएं। देश में 543 सांसद है, हर सांसद को बराबर के अधिकार है, चाहे वे नकुलनाथ हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो या नरेंद्र मोदी, सभी को बराबरी के अधिकार होता है। अगर नहीं चालू करवा रहे तो हमारी छोटी ट्रेन ही वापस दे दो, कम से कम स्टेशन की रौनक तो वापस आ जाए। छोटी ट्रेन वापस मिल जाए, स्टेशन की रौनक यहाँ पर वापस मिल जाए। आपने सुना यहाँ लोगों का दर्द, ये सिवनी के जो जमीनी लोग हैं उनका दर्द आपने सुना, आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में जनता क्या चाह रही है। जनता के मन में जो आक्रोश खदबदा रहा है, उस आक्रोश के शमन के लिए कभी डीआरएम आ जाती है, कभी मनिंदर उप्पल डीआरएम थे, वे आके निरीक्षण कर जाते थे, कभी नमिता त्रिपाठी जो अभी वर्तमान डीआरएम है वे आके निरीक्षण कर जाती, कभी एडीआरएम सूर्यवंशी मिस्टर सूर्यवंशी आके निरीक्षण कर जाते हैं, कभी प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामेंद्र तिवारी वे निरीक्षण कर जाते हैं। निरीक्षण दर निरीक्षण ही चल रहा है। एक 1.25 साल के ऊपर हो गया, ट्रैक का सीआरएस हुए, इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हुए भी 2 से 3 महीने हो रहे हैं और रेलगाड़ी यहाँ नहीं चल पा रही। क्यों नहीं चल पा रही है, इस बारे में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद हैं, हम बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में खड़े हैं, आपको जवाब देना होगा। केवलारी कानीवाड़ा में क्यों नहीं चल पा रही है, इसका जवाब फग्गन सिंह कुलस्ते को देना होगा। चौरई से छिंदवाड़ा के बीच क्यों नहीं चल पा रही है, इसका जवाब छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ को देना होगा। जवाबदेही सारे सांसदों की है। जनता ने जनादेश दिया है, वोट दिया है, इस वोट के कारण ही आप सभी लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उसकी सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं। इसलिए आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 515वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सारी खबरें कैसे लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 516वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।